आज के वीडियो में हम लीड कोड का एक ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ना ही कोई हार्ड डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज हो रहा है, बट स्टिल इट इज मार्क्ड हार्ड. सो पॉज द वीडियो एंड रीड द प्रॉब्लम. सो ठीक है, व्हाट डज दिस प्रॉब्लम स्टेट्स? दिस प्रॉब्लम स्टेट्स कि अगर हमारे पास एक बास्केट है जिसके अंदर फ्रूट का काउंट है सपोज 1, 3 एंड 2, राइट. एंड यहाँ पे हमारे पास एक और बास्केट है जिसके अंदर फ्रूट का काउंट है 2, 3, 1, राइट. तो यहाँ पे सिंस सिंस हमारे पास एक फ्रूट है जिसकी काउंट 1 है एंड नीचे भी एक फ्रूट है जिसकी काउंट 1 है, राइट. सो ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे. सिमिलरली फॉर 3 एंड 3 एंड 2 एंड 2, जिसका मतलब है कि ये जो दो बास्केट्स हैं दे आर बैलेंस्ड, राइट. दे आर बैलेंस. तो इस केस में हम रिटर्न करेंगे 0. नाउ व्हाट इफ कि अगर ये बैलेंस्ड नहीं है, अगर ये बैलेंस नहीं है देन वी हैव टू रीअरेंज इट. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का टेस्ट केस है, सो इस टाइप के टेस्ट केस में क्या हो रहा है, हमारे पास एक 4 यहाँ पे आ रहा है एंड देन एक और 4 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है. सो ये मैच कर गया, राइट. हमारे पास एक 2 है एंड एक और हमारे पास 2 है, सो ये दोनों भी मैच कर गए. नाउ नाउ अब क्या हो रहा है, हमारे पास नीचे क्या है, नीचे हमारे पास 2 1 है, राइट. और ऊपर हमारे पास 2 2 है, राइट. तो अगर हमें दोनों बास्केट को इक्वल बनाना हो तो अगर हम इन दोनों को रीअरेंज कर दें, राइट, अगर हम इन दोनों को रीअरेंज कर दें तो क्या होगा, हमारे पास जो ऊपर है, ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा एंड नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा. एंड जैसे ही ये कंडीशन हिट हुई तो जो हमारा ये वाला 2 है वो इस 2 के साथ मैच हो जाएगा एंड ये वाला 1 इस 1 के साथ मैच होके हमारी जो दोनों बास्केट हैं उसको इक्वल बना देगा, राइट. इसको इक्वल बना दिया ना. एंड नाउ अब हमने एक बार रीअरेंज किया है. कितनी बार रीअरेंज किया है? वी हैव अरेंज दिस 1 टाइम. सो हम आउटपुट में क्या रिटर्न करेंगे, हम आउटपुट में रिटर्न करेंगे जो हमने रीअरेंज की हैं दो आइटम्स. हमने किस किस को रीअरेंज किया, हमने 2 और 1 इसको रीअरेंज किया. इसमें से जो मिनिमम है उसको हम रिटर्न कर देंगे. सो 2 और 1 में से मिनिमम है 1, सो हमारे आउटपुट में 1 आ जाएगा. एंड सिमिलरली अगर हम फिर से किसी दो एलिमेंट्स को रीअरेंज करें तो उसका यहाँ पे सम ऐड हो जाएगा और हमारे आउटपुट में आ जाएगा. तो अब सबसे पहली क्या इंट्यूशन आती है हमारे दिमाग में? सबसे पहली आती है सिंस हमें इनको मैच कराना है ना, आपस में मैच कराना है. तो अगर हम सॉर्ट कर दें तो हमारे पास ऊपर और नीचे सिमिलर एलिमेंट्स होंगे. तो अगर मैं इसे सॉर्ट करके लिखूं तो ऊपर वाली जो बास्केट है दैट वुड बी 2 2 2 एंड 4 एंड जो नीचे वाली बास्केट है दैट वुड बी 1 1 2 एंड 4. और नाउ अगर हम देखें सो जो ये वाला 4 है एंड ये वाला 4 है दे आर इक्वल. ये वाला 2 ये वाला 2 दे आर इक्वल. सो इन दोनों को तो हमने कंसिडर ही नहीं करना. नाउ बचा हमारे पास 1 एंड 2 एंड 1 एंड 2, ये दोनों डिसिमिलर है. सो इफ वी लुक कि अगर हम सबसे पहले यहाँ पर हैं, राइट, हम सबसे पहले यहाँ पे हैं, तो यहाँ से अगर हम आगे जाके देखें यहाँ पे हमारे पास डिसिमिलैरिटी आ गई, राइट, क्योंकि ये 2 है एंड ये 1 है. सो ये दोनों डिसिमिलर है. तो इसको अगर हमें सिमिलर बनाना हो तो सिमिलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आगे चेक करेंगे क्या 2 के आगे भी 2 है, राइट, 2 है. 1 के आगे भी 1 है, राइट. इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को स्वैप कर दें देन हमारे एंड रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो अगर हम यहाँ पे स्वैप कर दें सो हमारा ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2 एंड जो हमारी फाइनल काउंट है दैट वुड बी 1. सो दिस इज द कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम. जो सबसे पहले हमने इंट्यूशनली सोचा कि हम दोनों एरे को सॉर्ट कर देते हैं, देन उसके बाद हम एक फॉर लूप लगा देते हैं. फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, अगर बाय चांस हमारी दोनों बास्केट के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारे जो उसके बास्केट 1 का जो आई है वो अगर उसके अगले एलिमेंट की इक्वल है एंड उसके नीचे वाला भी इक्वल है, देन उस केस में हमारा जो आंसर होगा वो प्लस हो जाएगा किसके,
मिनिमम ऑफ बास्केट 1 ऑफ आई या फिर बास्केट 2 ऑफ जे के इक्वल हो जाएगा, राइट। और हमारा आई इस केस में एक बार प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने वाला कंसिडर कर लिया है केस, एंड एंड में हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। एंड इफ वो दोनों इक्वल नहीं है एंड ये वाली कंडीशन जो हमारी इफ है ये भी फेल कर रही है, देन इस केस में हमारा -1 रिटर्न होगा। इस केस में कोई ऐसा पॉसिबल वे नहीं है जिसमें हम अरेंज करके उसे सिमिलर बना सके। सो अगर हम इसे रन करें, तो हमने अगर इसको रन किया हमारे इनिशियल टेस्ट केस तो पास हो रही है, बट ओवरऑल ये लॉजिक फ्लॉड है। वाई? अगर हम एक इस टाइप का केस ले लें जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, सो अगर हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमारे पास आया 84 और 68, राइट। सो हमारा कोड का लॉजिक क्या कहता है? कोड का लॉजिक कहता है कि इसके अगला एलिमेंट देखो, सिंस ये डिसिमिलर है अगला एलिमेंट देखो। ठीक है, ये सिमिलर है, वेल एंड गुड। 84 और 88 ये सिमिलर नहीं है, इसका मतलब हमारा कोड क्या रिटर्न करेगा? -1। वेयर एज इन रियलिटी क्या होना चाहिए था? इन रियलिटी हमारे पास 2 68 हैं एंड 2 88 है, राइट। हमारे पास एक 84 यहाँ पे है, एक 84 यहाँ पे है, तो ये तो इक्वल है तो कट गया। एंड हमारे पास एक 100 है एंड नीचे भी हमारे पास एक 100 है तो ये कट गया। तो अब क्या केस बन रहा है? हमारे पास ऊपर 2 88 है एंड नीचे 2 68 है। तो अगर हम यहाँ पे ये 68 और 88 को स्वैप कर दें आपस में, तो हमारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, राइट। सो हमारा जो सॉर्टिंग वाला केस था उसके थ्रू हम ये वाला केस हैंडल नहीं कर सकते। सो इससे हमें इंट्यूशन मिली। तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास गलती क्या हुई है? हमारी गलती क्या थी यहाँ पे? हमारी गलती ये थी कि जब हमारा कोड यहाँ पे आ रहा था, राइट, हमारा कोड जब यहाँ पे आया 68 के पास, तो 68 को चेक करने के लिए सॉरी अगर बाय चांस हमारा कोड 84 पे आया, सो 84 नीचे है कि नहीं उसको चेक करने के लिए वो यहाँ गया, विच इज रॉन्ग। ये एक फ्लॉड लॉजिक है, क्योंकि क्या पता वो 68 हमें 84 ढूंढ रहे हैं ना, तो 84 क्या पता यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पे अवेलेबल हो। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें यहाँ पे मैप का यूज करना पड़ेगा, राइट। हम दोनों को मैप के अंदर स्टोर करा देंगे एंड देन जब हमने मैप के अंदर स्टोर कराया, हम सबसे पहले 84 में गए। 84 में हमने चेक किया कि क्या यहाँ 84 अवेलेबल है बास्केट 2 में, राइट, अवेलेबल है। तो ठीक है, आगे बढ़ो। आगे हमारे पास क्या आया? 88 आया। क्या 88 नीचे वाली मैप में अवेलेबल है? नहीं है। हमारे पास इसकी कितनी काउंट आ रही है? हमारे पास इसकी 2 काउंट आ रही है। सो इसको हम अभी कंसिडरेशन में रखते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी काउंट 2 है और उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 88, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास 100 आ रहा है जो कि नीचे भी प्रेजेंट है, तो इसे भी कंसिडर मत करो। देन क्या करो? देन नीचे वाली बास्केट में जाओ एंड देखो कि हमने क्या मिस किया है। सिंस ये दोनों कट गए हैं 88 और 100, सो उसकी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 0 हो गई होगी, राइट। अब हमारे पास 2 68 बचे, सो इन 2 68 को भी स्टोर कर दो। कहाँ पे? कहीं पे स्टोर कर दो। 2 68 को स्टोर कर दो, क्योंकि ये हमारी डिसिमिलैरिटीज है, राइट। सो अब अंटिल नाउ हमने जब ये प्रोसेस खत्म कर दिया, हमें क्या पता चला? हमारे पास 2 84 है, राइट, 2 84 है एंड 2 68 है हमारे पास, राइट। तो जब हमने ऊपर प्रोसेस किया था, ऊपर प्रोसेस करके हमें ये 2 मिल गए थे। देन नीचे जाके जब हमारे पास 68 आया एंड 68 की काउंट 2 थी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हैं कि 68 और 84 को अगर हम स्वैप करते तो हमारा ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल था। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू आएगी 68 और हमारा आंसर आ जाएगा 68 आंसर आ जाएगा, राइट। सो हमने कोड क्या लिखा? हमने कोड का लॉजिक क्या लिखा? सबसे पहले ऊपर जाओ, ऊपर जाके 2 मैप बनाओ। सबसे पहले मैप 1 एंड मैप 2, ठीक है। जैसे ही 2 मैप बना दिए, उसके बाद पहली बास्केट में प्रोसेस करो। जो एलिमेंट बास्केट 1 और बास्केट 2 दोनों में प्रेजेंट है विद सेम फ्रीक्वेंसी,
उन्हें तो काट दो आप, नीचे वाली बास्केट से भी और ऊपर वाली बास्केट से भी। बट अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो कि ऊपर प्रेजेंट है बट नीचे प्रेजेंट नहीं है, तो उसको एक वेरिएबल में डाल दो। वो वेरिएबल क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर हमने 288 को डाल दिया, राइट? हमने 288 को डाल दिया। देन जब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके जब हमारे पास 268 आ रहे हैं, राइट? जैसे ही हमारे पास 268 आ रहे हैं, हम देख रहे हैं अपने उस स्टोरेज में, हम अपनी उस स्टोरेज में जाके देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे पास ऊपर टेम्पररी कोई ऐसा वेरिएबल था जिसको अगर हम नीचे डाल दें तो हमारा आंसर आ जाए। एंड यस, हमारे पास क्योंकि 288 थे, तो अगर हम एक 88 को नीचे डाल दें एंड एक 68 को ऊपर डाल दें, तो उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा। एंड इस केस में हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट वुड बी 68। नाउ अगर हम हमारे इस लॉजिकल कोड को देखें, सो हमने पहले दो मैप क्रिएट कर दिए हैं, उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट की है। देन हमने जो हमारा स्टोरेज यूनिट है उसको एक प्रायोरिटी क्यू ली है जो कि मैक्स हीप है। अब अभी के लिए कोई भी हम डाटा स्ट्रक्चर ले सकते थे क्योंकि अभी भी लॉजिक रहता है, तो हमने उसके अंदर स्टोर किया, देन हमने एक आंसर बना दिया। नाउ अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सबसे पहली बास्केट में प्रोसेस कर रहे हैं, राइट? यहाँ से यहाँ तक हम अपनी पहली बास्केट में प्रोसेस कर रहे हैं। उसमें अगर हमारा जो एलिमेंट आ रहा है वो अगर नीचे वाली बास्केट में प्रेजेंट नहीं है, राइट? अगर हमारा वो प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हम उससे अपनी स्टोरेज में डाल देंगे, ठीक है? और अगर बाय चांस वो प्रेजेंट है, नीचे भी प्रेजेंट है और सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो हम नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसकी उसको ज़ीरो कर देंगे, ठीक है? और ऐसे करके जब हम नीचे आए, नीचे जाके अब हम दूसरी बास्केट में प्रोसेस करेंगे, ठीक है? ये हमने दूसरी बास्केट में किया प्रोसेस। एंड दूसरी बास्केट में प्रोसेस करते हुए अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी काउंट अभी भी अवेलेबल है, दैट मीन्स कि वो ऊपर वाली बास्केट में प्रेजेंट नहीं था, सो इस केस में हम अपने स्टोरेज यूनिट में जाएंगे एंड स्टोरेज यूनिट में जाके ट्राई करेंगे स्वैप कराने का, ठीक है? अगर स्वैप हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो हम रिटर्न कर देंगे -1 को, ठीक है? सो इफ़ यू लुक एट हेयर, अगर हम पहले सबसे पहले रन करने का देखते हैं कि क्या ये सोल्यूशन हमारा चलेगा, एटलीस्ट बेसिक टेस्ट केसेस में तो यस हमारा सोल्यूशन चलेगा। और ये फेल कहाँ होगा, ये सोल्यूशन अगर हम सबमिट करके एक बार देखें तो ये फेल कहाँ होगा। तो जब तक ये चल रहा है, एक जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है इसमें कि ये कोड रीडेबल नहीं है, राइट? ये कोड रीडेबल बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे पहले रॉन्ग आंसर आ गया, बट ये कोड बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो हम बार बार रिटर्न करा रहे हैं -1। हमारे पास बहुत सारे एज केसेस है जिसमें हमारे पास रिटर्न -1 हो सकता है, मतलब वो वैलिड एक्सप्रेशन है ही नहीं। तो वो कितनी बार रिटर्न 1 करा रहे हैं, मतलब -1 करा रहे हैं। तो अब इसका मतलब हमें कोड को रीडेबल भी बनाना पड़ेगा। ये अनरीडेबल कोड तो चलेगा नहीं इंटरव्यू में। बट अब ये रॉन्ग आंसर क्यों आया वो देखते हैं। रॉन्ग आंसर हमारा कुछ इस टाइप के टेस्ट केस के लिए आया है। सो अब हम देखते हैं कि ये रॉन्ग आंसर आया क्यों है, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड। तो जो हमारा रॉन्ग आंसर आया वो कुछ इस हिसाब के टेस्ट केस के लिए आया है जिसमें हमारी बास्केट 1 और बास्केट 2 की वैल्यू कुछ इस हिसाब की थी, ठीक है? नाउ सबसे पहले हमें कोड रीडेबल बनाना है, ठीक है? कोड रीडेबल बनाना है, तो अभी तक हम प्रॉब्लम को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, तो अब हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, हम प्रॉब्लम को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक मैप ले रहा हूँ और मैप के अंदर मैं सबकी काउंट स्टोर करता रहूँगा, ठीक है? 2 बार आ रहा है। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल 2 बार आ रहा है, दैट मीन्स इवन टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इवन प्रॉपर्टी अगर वहाँ 4 है तो वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑड नंबर है लाइक 3 या 1, तो वो या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा, सो विच इज डिसिमिलैरिटी, और वो हमारे कोड में होनी नहीं चाहिए, राइट? तो अगर हमारे कोड में डिसिमिलैरिटी है, मतलब एक वेरिएबल सिर्फ ऊपर ही रह सकता है, नीचे नहीं रह सकता इन केस ऑफ ऑड, सो उस केस में हमारा सिंपली -1 रिटर्न हो जाएगा। और अगर हमारे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इवन क्वांटिटी में, देन इसका मतलब है कि हमारे पास एक पॉसिबल रीअरेंजमेंट
है, एक ऐसा केस जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें हम रीअरेंज करके उसे इक्वल बना सके। बट जो हमारा 1 और 2 है वो हमारे पास एक एक बार आ रहा है, एंड सिंस ये एक बार आ रहा है दैट मीन्स इट इज अ डिस्पैरिटी। अब 1 हमारा एक ही बास्केट में हो सकता है, 2 बास्केट में नहीं जा सकता वो। सिमिलरली 2 एक बास्केट में ही रह सकता है, 2 बास्केट में नहीं जा सकता। सो दिस इज डिसिमिलैरिटी, एंड इस केस में हमारा डायरेक्टली -1 रिटर्न हो जाएगा, राइट। और अगर बाय चांस हमारा कोड इसके आगे चल रहा है दैट मीन्स एक पॉसिबल रीअरेंजमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमने एक एज केस तो सॉल्व कर दिया हमारा। हम हमारे पिछले कोड में जो कि बिल्कुल भी रीडेबल नहीं था उसमें हम बार बार -1 हर जगह पे हर इटरेशन पे रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले ही ऊपर चेक कर रहे हैं, एंड अगर बाय चांस एक पॉसिबल रीअरेंजमेंट है देन अपना प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हमने क्यों ही करना है उसे प्रोसेस, राइट। तो ठीक है, अब जो मैं पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात कर रहा था उसमें मैं क्या बोल रहा हूं, अब सिंस हमने इवन और ऑड वाला केस ले आए, अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स इवन है दैट मीन्स कि अगर हमारे पास इवन नंबर 4 है देन दैट मीन्स कि 2 एलिमेंट ऊपर होने चाहिए एंड 2 नीचे होने चाहिए, राइट। अगर हमारे पास 6 है इवन नंबर देन दैट मीन्स कि 3 एलिमेंट ऊपर होने चाहिए एंड 3 एलिमेंट नीचे होने चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर बाय चांस हमारे पास 6 एलिमेंट है तो 6 एलिमेंट है इसका मतलब 3 ऊपर होने चाहिए 3 नीचे होने चाहिए, राइट। सो अगर हमें टोटल काउंट पता चल गया अंटिल हमारा जो अपने मैप क्रिएट किया उससे हमें टोटल काउंट पता चल जाएगा। नाउ टोटल काउंट जैसे ही पता चला, और इसका मतलब है अगर 4 एलिमेंट है 4 में से 2 ऊपर होने चाहिए 2 नीचे होने चाहिए, बट हमारे पास 3 ऊपर है एंड 1 नीचे है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि यहाँ पे डिस्पैरिटी है, यहाँ पे जो एक हमारे पास ऊपर था उसको नीचे होना चाहिए। लाइक कि अगर हमारे पास ऊपर है 1 1 1 एंड नीचे हमारे पास सिर्फ एक बार 1 है, दैट मीन्स कि इस 1 को नीचे होना चाहिए। दैट मीन्स हमें वो एलिमेंट पता चल गया जिसको हमें रीअरेंज कराना है, राइट। हमें वो एलिमेंट पता चल गया जिसको हमें रीअरेंज कराना है, तो उसको हम एक डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 1 को एक डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर दिया, राइट। अब जैसे ही हमने 1 को डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर किया सिमिलरली हम वैसे सारे एलिमेंट्स को इस डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर देंगे। कौन से सारे एलिमेंट्स? वो सारे एलिमेंट्स जो कि नहीं होने चाहिए थे वहां पे, जिनका काउंट इक्वल है। और वो काउंट इक्वल कैसे पता चलेगा? जितना हमारे पास टोटल मैप में फ्रीक्वेंसी है उसके डिवाइड बाय 2 अगर उस बास्केट में है देन सो इट्स ऑल राइट, बट अगर उससे ज्यादा है देन वी हैव टू स्टोर इट इन अ डाटा स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। सो हम उसको एक डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर देंगे। अंटिल नाउ वेरी क्लियर। एंड उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने वो सारी वैल्यू स्टोर करनी है जो कि हमें स्विच करनी है, जो कि हमें स्वैप करनी है, राइट। सो नाउ लेट सपोज हमारे पास कुछ जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है वो हमें क्या दे रहा है। तो जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, उसके अंदर एक 1 है, देन हमारे पास एक 6 है, देन हमारे पास 10 है, देन हमारे पास 15 है, राइट। हमारे पास ये 4 वैल्यूज है। तो अगर हमारे पास 4 वैल्यूज है दैट मीन्स हमें कितने स्वैप करनी है? हमें 2 स्वैप्स करनी है, राइट। हमने 2 स्वैप करनी है, एंड अगर 2 स्वैप करनी है एंड हमें मिनिमाइज करना है अपना आंसर, सो दैट मीन्स कि अगर हम मिनिमम 2 को स्वैप कर दें, मतलब मिनिमम 2 को कंसिडर कर ले, मतलब कि अगर हम 1 और 15 को स्वैप कर दें जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है और सबसे मिनिमम एलिमेंट है, एंड देन हम कर दें 6 और 10 को जो सेकंड स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट है, सो उस केस में हमारा सम क्या आएगा? 1 + 6, राइट। 1 + 6 7 आएगा, विच इज द ऑप्टिमल केस अंटिल नाउ। सो हमारा 7 आंसर में आ गया। एंड अगर हम कोई और केस कंसिडर करें, कोई और केस लाइक अगर हम कंसिडर करें कि हमने किसको किया, हमने स्वैप किया 10 और 15 को एंड 6 और 1 को, तो उस केस में हमारा क्या आएगा? एक तो हमारा 1 आ गया यहाँ से मिनिमम एंड यहाँ से 10 आ गया। सो उस केस में हमारा क्या आ रहा है? हमारा 11 आंसर आ रहा है, विच इज नॉट ऑप्टिमल। क्योंकि अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट को करें स्वैप
तो हमारा 7 आंसर आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारे डाटा स्ट्रक्चर का, जो हमने डाटा स्ट्रक्चर में डिसिमिलर एलिमेंट स्टोर किए थे जो कि नीचे या ऊपर होने चाहिए थे, उसको अगर हम सॉर्ट कर दें एंड देन सॉर्ट करके हम पहले हाफ के एलिमेंट्स ले लें, राइट, पहले हाफ के एलिमेंट्स हम अपने आंसर में ले लें, देन दैट वुड बी आवर आंसर, राइट, crystal clear until now. But still there is a problem. वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम हम इस टेस्ट केस के थ्रू समझते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 84, 80, 43 कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं एंड इसके नीचे भी हमारे पास कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। नाउ अगर हम देखें, हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 117, बट द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 48। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? दिस इज द फाइनल बॉस, द फाइनल ऑप्टिमाइजेशन दैट वी नीड टू डिड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है ये हम यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक 84 आ गया, दूसरा 84 आ गया, वेल एंड गुड, ये दोनों एक्यूरेटली प्लेस है तो इसको हम काट देते हैं। देन हमारे पास दो 68 आ गए बट हमारे पास एक ही 88 दो आ गए बट हमारे पास एक नीचे और एक ऊपर होना चाहिए। तो हमने अपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर 88 डाल दिया, राइट। देन हमारे पास 100, दोनों जगह एक एक है, सो वेल एंड गुड। 1 हमारे पास दो ऊपर है, डिस्पैरिटी, सो एक नीचे आ गया हमारे डाटा स्ट्रक्चर में, एंड 2 भी हमारे पास डिस्पैरिटी में है तो 2 भी हमारे पास आ गया, एंड सेम केस विद 68। सो हमारे पास ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं। नाउ अगर हमने देखा है, हमने क्या देखा है पहले, कंसिडर इट टू बी 5, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर इट टू बी 5 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की जगह 5 है। तो हमने अभी तक क्या समझा है कि हम इसको सॉर्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट करेंगे एंड सॉर्ट करने के बाद जो पहले हाफ के एलिमेंट्स होंगे उसे ले लेंगे। तो सॉर्ट करने के बाद हमारे पास आएगा 1, 5, 68 एंड 88। सो हम पहले हाफ वाले एलिमेंट्स को ले लेंगे, 1 + 5 विच वुड गिव आवर आंसर टू बी 6। बट क्या हमारा आंसर 6 आना चाहिए था? दैट इज द क्वेश्चन। क्या हम इसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? क्या हम हमारे सम को और कम कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। अब वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कंसिडर करो अभी हम कर क्या रहे हैं। हम बोल रहे हैं, ठीक है, हो क्या रहा है अभी तक हमारे साथ कि हम बोल रहे हैं कि हमने एक 5 के साथ स्वैप कर देंगे और एक 1 के साथ स्वैप कर देंगे जो ग्रेटर एलिमेंट्स होंगे। तो हम बोल रहे हैं हम एक बार 5 को स्वैप कर देंगे किसके साथ, 88 के साथ, एंड एक बार हम 68 को स्वैप कर देंगे 1 के साथ। तो सिंस दोनों का मिनिमम 1 और 5 है तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, राइट। अब यहाँ पे हमारा कोड क्या कहते हैं, मतलब हमारी ऑप्टिमाइजेशन क्या कहती है? हमारी ऑप्टिमाइजेशन कहती है ठीक है, आपके पास ये 4 एलिमेंट्स हैं जो आपको स्वैप करानी है। व्हाट इफ अगर आप 1 को 68 के साथ स्वैप करा रहे हो, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, जीनियस। सो आप 1 और 68 को करा रहे हो तो आपको 1 मिल रहा है, राइट। लेकिन उसके बाद जब आप 5 और 88 को करा रहे हो, दैट इज रॉन्ग। मतलब हम इससे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम 5 से कम आंसर ला सकते हैं। 5 से कम आंसर ला सकते हैं कैसे? ठीक है, अंटिल नाउ हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया है तो यहाँ पे हमारे पास 68 आ गया है एंड यहाँ पे हमारे पास 1 आ चुका है। नाउ हम बोल रहे हैं कि हम 5 के साथ 88 को स्वैप नहीं करेंगे, हम जो है वो 5 के साथ स्वैप नहीं करेंगे। हम जो हमने 1 यहाँ पे डाला है, जो हमारा 1 यहाँ पे है, उसके साथ स्वैप कर देंगे, उसके साथ स्वैप कर रहे हैं। तो फिर तो डिसिमिलैरिटी हो जाएगी ना, फिर तो हमारा 1 यहाँ आ गया एंड 68 यहाँ आ गया, राइट। वो यहाँ पे आया है, बट फिर हम
1 और 5 का स्वैप कर देंगे। सो यहां पे हम इनडायरेक्ट स्वैपिंग कर रहे हैं। तो अगर हमने 1 और 5 का स्वैपिंग की, सो यहां पे कॉस्ट आई मिनिमम 1, यहां पे आई 1। सो ओवरऑल कॉस्ट हो गई हमारी इस इनडायरेक्ट स्टेप की 2। वेयर एज जब हम 5 और 88 की स्वैपिंग कर रहे थे तब हमारी कॉस्ट आ रही थी 5। सो दैट मीन्स ये हमने एक ऑप्टिमाइजेशन कर दी है। सो हमारी ऑप्टिमाइज्ड केस में हमारा आंसर आएगा 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। सो हमारा मोस्ट ऑप्टिमल आंसर 3 आएगा, नॉट 6। राइट। सो अभी करेंगे कैसे हम? सिंपल है, कुछ नहीं है, हमने जस्ट जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट दोनों बास्केट में, वो क्या था? वो हमारे पास 1 था। ठीक है। अब अगर इनडायरेक्ट स्वैपिंग करनी है तो इनडायरेक्ट स्वैपिंग में हमने 2 बार स्वैप करना है। एक बार हमने 1 को 68 के साथ एंड देन 68 को 88 के साथ। सो 2 स्टेप होंगे और दोनों में क्या होगा, जो हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। सो मिनिमम एलिमेंट एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ। ठीक है। सो जो ये वाला एलिमेंट है, अगर बाय चांस ये हमारा छोटा आ रहा है तो हम इसको ले लेंगे, वरना अगर हमारे पास वो छोटा नहीं आ रहा है तो हम इसी को रखेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जैसे 1 के केस में हम 1 के केस में भी इनडायरेक्ट स्वैपिंग कर सकते, तो उस केस में भी हमारा 2 आंसर आता। बट सिंस हमारा 1 वहां पे छोटा दे रहा था आंसर, इसलिए हमें 1 को कंसिडर किया। तो हम मिनिमम ले लेंगे, दोनों का मिनिमम, या तो मिनिमम जो हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके जो हमारी एक वैल्यू आ रही है, एंड देन जो हमारी वो जो दोनों वैल्यू है उसमें से जो मिनिमम है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा ऑप्टिमल स्वैपिंग है। या तो वो डायरेक्ट स्वैपिंग में जो मिनिमम एलिमेंट आ रहा है, या तो डायरेक्ट स्वैपिंग में इनडायरेक्ट स्वैपिंग में जो मिनिमम एलिमेंट आ रहा है। इन दोनों में से जो ज़्यादा छोटा होगा वो हम अपने आंसर में कंसिडर कर लेंगे एंड हमारा यहाँ पे सोल्यूशन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमने अपना मोस्ट ऑप्टिमल जो सोल्यूशन है वो लिख दिया है। इसमें सबसे पहले हमने काउंटिंग की है कि कितनी काउंटिंग अगर बाय चांस हमारी इवन आ रही, ओ सॉरी, जो इनडायरेक्ट काउंटिंग है ये यूज हो रही है जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसे फाइंड करने के लिए, जो हमारे टेस्ट केस में 1 था। देन उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि वो वैलिड एक्सप्रेशन है कि नहीं है। अगर बाय चांस हमारी किसी भी एलिमेंट की काउंट ऑड आ गई, दैट मीन्स हमें रिटर्न -1 कर देना है, एंड अगर नहीं आ रही है दैट मीन्स एक वैलिड रीअरेंजमेंट एग्जिस्ट करता है। सो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने एक टेम्पररी स्टोरेज बना दी जो हमने वेक्टर रखी है। देन हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं पहली बास्केट के लिए। अगर कोई भी एलिमेंट है जिसकी काउंट ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसे हम टेम्प में ऐड कर रहे हैं। सिमिलर फॉर बास्केट नंबर 2, एंड देन हम आंसर में सबसे पहले तो सॉर्ट कर रहे हैं हम अपने टेम्प को, क्योंकि हमें सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए। एंड देन जो मिनिमम हमारी वैल्यू है उसको हम चेक कर रहे हैं क्या वो जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करें वो ज़्यादा छोटा है, या जो हमारा टेम्प ऑफ आई है, जो हमारा करंट स्वैपिंग हो सकती है, वो छोटा है। दोनों में से जो छोटा होगा उसे हम ले लेंगे। एंड फाइनली अगर हम अपने आंसर को रिटर्न करें जो इफ मिनी ग्रेटर देन ये है, ये ऐसे ही हमने यूज़ किया है, तो इसको अगर हम हटा भी दें तब भी हमारा सोल्यूशन चल जाएगा। सो अब अगर हम रन करके देखें एंड ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हुआ है, एंड जो ये ऑप्टिमाइजेशन थी अगर ये समझ नहीं आई है सो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हम या तो डायरेक्ट स्वैपिंग कर सकते हैं, राइट। डायरेक्ट स्वैपिंग हो गई कि हम डायरेक्टली उस एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ स्वैप कर रहे हैं, या फिर हम इनडायरेक्ट स्वैपिंग कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्वैपिंग कैसे हो सकती है? अगर हम देखें जैसे हम ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन में जो डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम होता है, या तो एक डायरेक्ट पाथ होता है जो ए से बी में जाता है, या तो एक पाथ होता है जो ए से सी में जाके बी में जाता है। बट अगर उसमें एजेस का वेट कम हो तो वो वाला पाथ भी ऑप्टिमल हो सकता है अगर हमें अपना सम मिनिमाइज करना हो। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें अपना सम मिनिमाइज करना था, तो इसलिए हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट वाला केस आया, एंड वो बहुत सारे केसों में करेक्ट आंसर भी देगा। सो इनडायरेक्ट का केस के लिए हम सिंपली हमारा सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है उसको, क्योंकि हमने 2 बार स्वैप कराना है, पहले हमें उसे दूसरी बास्केट में डालना है, बट देन हमें उससे वापस उसकी ओरिजिनल लोकेशन में वापस भेजना है।
तो इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स द कॉस्ट लगेगी, तो इसलिए हमारा मिनिमम एलिमेंट इंटू 2 आया। बट व्हाट इफ हमारा जो डायरेक्ट वाला केस था वो हमें करेक्ट आंसर देता हो, सो उस केस में हम चेक कर लेंगे कि हमारे डायरेक्ट, ठीक है, हमारे इनडायरेक्ट का आंसर तो ये आ गया ना, मिनी इंटू 2, और जो हमारा डायरेक्ट था, डायरेक्ट वुड बी जो हमारे फर्स्ट हाफ है ना, फर्स्ट हाफ है हमारा, सो टेम्प ऑफ आई, राइट, टेम्पररी अगर हमारे स्टोरेज का नाम है, सो टेम्प ऑफ आई। सो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा दैट वुड बी आर आंसर। सो ये लीड कोड का एक हार्ड प्रॉब्लम था, हार्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉजिक था। इसमें ना कोई कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ना ही कोई एल्गोरिदम यूज हो रहा है, इसमें प्योर इंट्यूटिव थिंकिंग, लॉजिक बिल्डिंग एंड वो सब चेक हो रहा है। सो एक बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन था। अगर आप इसे करने बैठो आराम से आपका 1-1.5 घंटा लगेगा अगर आप इंट्यूशन से ऑप्टिमाइजेशन तक जाओगे, एंड अगर आपने कोई ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले से किया हो देन भी आपका आधा घंटा लगेगा। सो आई होप कि आपको ये लीड कोड का हार्ड प्रॉब्लम समझ आया हो। वीडियो बहुत लंबा हो गया बट नो प्रॉब्लम, समझ आना चाहिए इंट्यूशन से लेके ऑप्टिमाइजेशन तक, एंड हियर वी गो ऑफ।